Hello students, today we are going to start a topic of equilibrium. The topic is ionization of water, ionic product of water, तो टॉपिक है अपना आयनाइजेशन ऑफ वाटर, या हम इसे क्या कह सकते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम सभी को पता है कि जो वाटर है वो एक क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। यानी कि हम कहते हैं कि वाटर जो है वो क्या है, H2O, वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। और वाटर अपने ही जैसे दूसरे वाटर से क्या करके रिएक्ट करके, ठीक है, क्या बनाता है, H3O प्लस OH माइनस। तो देखिए क्या बना रहा है, वाटर है, सेल्फ आयोनाइज हो रहा है, आयोनाइज होके क्या बना रहा है, हाइड्रोनियम आयन, और क्या बना रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो वाटर है, ये प्रोसेस किसकी है, आयोनाइजेशन की प्रोसेस है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ इजली कि वन वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट विद एन अदर वाटर मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस ए पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोनियम आयन एंड ए नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्सिल आयन। अगर हम कहें कि इस रिएक्शन के लिए हमें क्या लिखना है, तो हमें लिखना है इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर हम क्या कह दें कि हम इस रिएक्शन के लिए लिखने क्या जा रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज डिसोसिएशन कांस्टेंट for the ionization of water is, क्या लिख पाएंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट इस आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के लिए, K इक्वल्स टू, तो जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं सेम ऐसे ही आपको क्या लिखना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। दोनों दो अलग अलग टर्म है लेकिन दोनों का मीनिंग यहाँ क्या है, सेम है। देखिए कैसे लिखेंगे, तो जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन के लिए जो आपका प्रोडक्ट है वो ये दोनों है, तो हम लिखेंगे हाइड्रोनियम आयन मोलर कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई व्हाट, वाटर। और वाटर कितने टाइम्स यहाँ यूज हुआ है, तो 2, यानी कि हम इस चीज़ को जो ये लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं, 2H2O। तो ये किस में आ जाएगा, 2 पावर में। अब यहाँ पे देखिए, आप कहते हैं कि जो प्योर लिक्विड है और जो प्योर सॉलिड है, उस प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो उनकी कंसंट्रेशन होती है, ये मानते हैं कि थ्रू आउट द सोल्यूशन क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो हम ये बात कह रहे हैं कि जो प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड है थ्रू आउट द सोल्यूशन क्या है, वो कांस्टेंट होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसी इक्वेशन को, अगर इसको क्वेश्चन नंबर 1 देना चाहें तो आप दे सकते हैं, तो K इंटू H2O इक्वल्स टू H3O पॉजिटिव मोलर कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन है प्योर वाटर की वो क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ K इंटू कांस्टेंट इक्वल्स टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो यहाँ कांस्टेंट में क्या लिख रहा हूँ, कांस्टेंट में यहाँ लिख रहा हूँ W, यानी KW हो गया ये, KW इक्वल टू H3O पॉजिटिव मोलर कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव मोलर कंसंट्रेशन। इस इक्वेशन को याद रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग पर्पज से हो चाहे वो न्यूमेरिकल पर्पज से हो। क्लियर हो गई बात यहाँ तक की? अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा। यहाँ तक चलते हैं, अब थोड़ा सा इसके आगे की बात करते हैं। क्या है कि जो KW की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है,
के डब्ल्यू की वैल्यू है वो निकाली गई, कैलकुलेट की गई कि के डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ रही है। तो 298 केल्विन पे जो के डब्ल्यू की वैल्यू है वो कैलकुलेट की गई, तो कितना आया? तो एट 298 केल्विन द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू इज एट 298 केल्विन the value of kW is कितना पाया गया? तो kW इक्वल टू H3O पॉजिटिव मोलर कंसनट्रेशन OH नेगेटिव मोलर कंसनट्रेशन, ये मिला कितना? 1 इंटू 10⁻⁻14। तो यहाँ पे मैंने राउंड ऑफ वैल्यू लिखी है, एग्जैक्ट वैल्यू जो इसकी है 1.008 इंटू 10⁻14। अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी? मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। तो याद रखना है कि जो के डब्ल्यू की वैल्यू है, ये के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? इतनी। किस समय की बात की जा रही है? एट 298 केल्विन पे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसी को और आगे की बात सिंप्लीफाई करके कहते हैं कि जो वाटर है वो कैसा है? प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर में आप ये देख रहे हैं कि जो डिसोसिएशन हो रहा है या फिर आयोनाइजेशन हो रहा है, डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन हो रहा है, वो डिसोसिएशन आयोनाइजेशन हो रहा है किसमें? H3O पॉजिटिव में और OH माइनस नेगेटिव में। तो जो कंसंट्रेशन यहाँ पे H3O प्लस की होगी वही कंसंट्रेशन किसकी होगी? OH माइनस की होगी। दोनों कंसंट्रेशन क्या होगी? इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि एक मोल इसका बन रहा है और एक ही मोल किसका बन रहा है? इसका बन रहा है, हाइड्रोक्सिल का। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ फॉर प्योर वाटर, प्योर वाटर के लिए क्या है? जो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन किसका है? हाइड्रोक्सिल आयन का है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस बात को लिखना चाहता हूँ किसके टर्म में? हाइड्रोनियम आयन के टर्म में, तो मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे कि के डब्ल्यू इक्वल टू किसके? H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव, और इसकी जो वैल्यू है के डब्ल्यू की वो कितनी है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ अब H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव इक्वल टू कितना? 1 इंटू 10⁻⁻14। यूनिट लिख लें, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। सॉरी, आगे की बात करते हैं। तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? सेम है। तो इसको मैं हाइड्रोनियम आयन के टर्म में लिख रहा हूँ, तो इसका मैं स्क्वायर कर दूँ, ये क्या होगा? 1 इंटू 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। या मैं क्या से कह सकता हूँ? H3O पॉजिटिव मोलर कंसंट्रेशन किसके इक्वल टू हो जाएगा? तो स्क्वायर रूट 1 इंटू 10⁻⁻14। यहाँ पे क्या सॉल्व करोगे तो आएगा 1 इंटू 10⁻⁻7। यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन आई प्योर वाटर के लिए वो कितनी आई? 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर आई। तो ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है कि अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप ये वैल्यू बताएंगे। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक क्या था? आयनाइजेशन ऑफ वाटर, या फिर क्या कह रहे हैं हम इसको? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। चलिए, तो ये टॉपिक हो गया। इस टॉपिक में कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी तो आप इस टॉपिक को क्लियर कर डालेंगे। ठीक है, चलें अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बनाते हैं अपना एक्सप्रेसिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल। तो स्टार्ट करते हैं पीएच को।
एक्सप्रेसिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या इसी को आप क्या कह रहे हैं, पीएच स्केल या सिंपली पीएच। चलें, तो हम बात करने जा रहे हैं किसकी, पीएच की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जरा टर्म को समझें, आपको तो ये पता चल गया हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। पी किसको बताता है, तो पी स्टैंड फॉर पावर। पी वैसे एक क्या है, डच वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या, पोटेंस। डच वर्ड है पोटेंस है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पावर। तो पावर किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के पावर की बात यहाँ पे की जा रही है। तो हाइड्रोजन आयन की जो पावर है, कंसंट्रेशन है, वही क्या है हमारा पीएच है। तो पीएच की डेफिनेशन की अगर बात करें कि पीएच की डेफिनेशन क्या क्या होगा, तो वैसे तो पीएच की डेफिनेशन जो आपने 10th और 9th क्लास में पढ़ा है उससे थोड़ा डिफर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन की जो पीएच है उसकी डेफिनेशन को यहाँ पे देखेंगे। पीएच क्या होता है, तो पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। pH is the negative logarithm of हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन है उसका निगेटिव लॉगरिथम क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे, डेफिनेशन भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आपको कहीं भी पीएच निकालना है तो ये आपको फार्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो आप प्रॉब्लम में फिर फंसोगे। यानी कि क्या है कि अगर आपको हाइड्रोनियम आयन का मैं कंसंट्रेशन प्रोवाइड कर दूं, या किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये बता दिया जाए कि हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पीएच फॉर दिस सोल्यूशन और फॉर दिस कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है बात इतनी भाई। चलो अब आगे की बातें देख लेते हैं कि हमें इस टॉपिक में करना क्या क्या है। तो एक तो हमें ये पहले से ही पता है कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच क्या है ये कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है। अच्छा, थोड़ा सा हम यहाँ पे ये भी बात कर लेंगे कि कोई एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है या फिर न्यूट्रल सोल्यूशन है तो उसका पीएच रेंज क्या होता है, यानी कि पीएच कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। साथ ही साथ में अगर मैं यहाँ प्योर वाटर की बात करूँ, द पीएच प्योर वाटर, अगर मैं किसकी बात करता हूँ, पीएच की बात करता हूँ, किसके, वाटर के, प्योर वाटर के, तो हमें क्या चाहिए, प्योर वाटर का कंसंट्रेशन। तो प्योर वाटर का कंसंट्रेशन यही अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये वैल्यू है। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में जब पुट करते हैं तो पीएच इक्वल टू क्या आएगा, माइनस लॉग H3O प्लस, और H3O प्लस की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो हमें पता है क्या, 1 × 10⁻⁻⁴ कितना होगा, -7। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, क्या होगा, माइनस ये हो जाएगा log 1 प्लस log 10⁻⁻7। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, किसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, पीएच की वैल्यू को, किसके लिए, प्योर वाटर के लिए। और देखना चाहते हैं कि क्या जो हम लोगों को अभी तक बात सिखाई गई है कि जो प्योर वाटर है या वाटर है उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 होता है, वो कैसे, देख लीजिए। यानी अब तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं, याद करते आए हैं, रटते आए हैं, उस चीज़ को यहाँ हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। देखिए जरा आगे इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस log 1 ये क्या हो जाएगा, प्लस -7 log कितना, 10। तो अब आपको पता है कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और ये क्या हो गया आपका -7, log 10 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1। ठीक है, चल इसको आप देखें, सॉल्व करें तो कितना आ गया, 7। कितना आ गया ये, 7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो जो पीएच आया किसके लिए, वाटर के लिए, वो कितना आया, 7। तो कहते हैं कि अगर कोई सोल्यूशन है जो कि कैसा है, एसिडिक, तो उसके लिए जो पीएच होती है वो क्या होती है आपकी, लेस देन, एसिडिक सोल्यूशन जो है तो लेस देन किसके होगी, 7 के। अगर कोई बेसिक सोल्यूशन है
तो उसकी जो pH होगी वो ग्रेटर देन क्या होगी, 7। अगर सोल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है, तो उसका जो pH है वो किसके इक्वल टू होगी, 7 के। यानी एसिडिक सोल्यूशन है तो उसका जो pH है वो कैसा होगा, तो यहाँ लिख भी लेते हैं एसिडिक सोल्यूशन का जो pH है, या ऐसे कहते हैं pH ऑफ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, याद रखनी है कि एसिडिक सोल्यूशन का जो pH है उसकी वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी, और जो बेसिक सोल्यूशन है उसके pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी, और न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए वैल्यू क्या होगी, pH की इक्वल टू होगी। चले भाई, तो इतनी बातें आपको क्या करनी है, याद करनी है। तो इस क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल। कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम डील करेंगे किसके बारे में, तो आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेसिस के बारे में। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।